औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन सामाईन को रूहानी अमल आफ्ताब शबीर हाफिज़ाबाद की तरफ से सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा इदारा अवैसिया कादरिया चिश्तिया सिलसिला फैज़ इल्म रूहानियत पाकिस्तान, जिसका ख़ास मकसद आप लोगों तक असल रूहानी मालूमात पहुँचाना, असल अलूम को आपसे आशनास करवाना और किसी भी किस्म की ताकि आप रुज्जत ना हो सके, आपके घर वालों को नुकसान ना हो। आज मैं जो अमल लेके आया हूँ उस अमल का ताल्लुक़ जिन की बीवी का नाम है, उसे हम जिन्नी भी बोलते हैं और जिन औरत को भी बोलते हैं। बेटी भी जिन की हो सकती है। ये जिन की बीवी या बेटी या जो भी आदर होगी, ये बेटी ही होगी, बीवी नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी महबूबा बन के रहेगी। इसकी मौजूदगी का एक ख़ास ये नूरानी अमल है। ये सिफली भी नहीं, काला भी नहीं, नूरानी अमल है और ये आपके साथ रहेगी, लेकिन आपके ख़ानदान बीवी बच्चों को किसी किस्म का नुकसान नहीं करेगी। यानी जैसे काले इल्म में लोग करते हैं, ये सिफली में कि अगर कोई चुड़ैल वगैरह पकड़ ली तो नाम तो उसका होता है जी परी। तो जब परी पकड़ लेते हैं ना, तो वो परी होती चुड़ैल है, असल में सिर्फ खूबसूरत होके बन के आती है। तो वो ना बीवी को मिलने देती है ना बच्चों को, तो वो नुकसान करती है अगर वो बीवी बच्चों का भी, महबूबा का भी। तो ये एक ऐसी है कि इसे आप जब हाज़िर करेंगे ना, तो आपका तस्वर अगर अपनी माशूका का होगा, माशूका चाहे बीवी हो, चाहे कोई और कोई हो, या जिसकी भी शक्ल में आप इसको हाज़िर करोगे ना, जिसका तस्वर लेके बैठोगे वो उसी तस्वर में हाज़िर हुआ करेगी। ये अमल आपने शुरू करना है नौचंदी जुमेरात को। नौचंदी जुमेरात यानी जुमेरात का बुध का दिन गुजार के जो जुमेरात आएगी, बुध का दिन गुजारने के बाद जो रात आती है उसको जुमेरात कहते हैं। जुमा की रात या रात जब होगी तो आपने सुबह, यानी दिन जुमेरात का होता है, वैसे रात को शाम को वक़्त होती है, क्योंकि चाँद की तारीख़ जब शुरू होती है, चाँद जब निकलता है तो उस वक़्त तारीख़ चेंज हो जाती है चाँद की। ईसवी महीने की रात 12 बजे होती है। तो नौचंदी जुमेरात को आपने ये अमल शुरू करना है, लेकिन इसके लिए न कमरे की ज़रूरत है, ना ही किसी दरवाज़े की ज़रूरत है। इस अमल के लिए आपको ज़रूरत है किसी चश्मे की, किसी नहर की या कुएं की। कुआं मिल जाए तो सबसे बेहतर है, वरना चश्मा मिल जाए तो वो भी बेहतर है, और इसके अलावा ना मिले तो नहर मिल जाए तो बेहतर है। यानी ये तीनों सहूलतें होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। अगर आपको कहेगा ट्यूबवेल के पास बैठ जाऊं तो वो गलत होगा, वो गलत होगा। यानी कुदरती पानी जहाँ से होता है उस पानी के पास आपने बैठना है। आपने रात को 10 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक, आजकल का जो मौसम है ना, सहरी के टाइम तक आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जो अमल पहले दिन करना है, दूसरे दिन भी वही और तीसरे दिन भी उसी टाइम ही करना है। तीनों टाइम एक ही होंगे, एक जगह ही होगी। जगह पे हिसार लगाएं। हिसार लगाने का तरीका ये होता है कि सावधान है, वहाँ का अच्छी ज़मीन होगी, मुनासिब हमवार जगह देख लीजिएगा। उसके पास आपने आयतल कुर्सी पे के ऊपर ये चाकू लेना है, कोई छुरी ले ले, लेकिन वो दस्ता नहीं होना चाहिए, लकड़ी बस किसी भी चीज़ का खालस लोहा होना चाहिए। उसके ऊपर आपने 7 बार या 11 बार आयतल कुर्सी पढ़े, उसके ऊपर फूंक लगाएं और मगरब की तरफ, यानी मगरब की तरफ आपने किबला की तरफ मुँह करना है। किबला की तरफ मुँह करके, यानी जहाँ से आपने शुरू करना है छुरी चाकू को अपने इर्द गिर्द दायरा लगाने में, उसी जगह पे आपने घेरा लगाते जाना है। उठाना नहीं छुरी को, और वहीं जहाँ से शुरू किया था वहाँ साथ मिला देना है। आपका हिसार लग गया, उसके अंदर बैठ जाना है। और बैठने के बाद यानी आपका ये तो गारंटी है कि जब नूरानी है तो नहाना धोना, गुस्ल, पाक साफ़ कपड़े होने चाहिए। ये तो शर्त है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। मुसलमान है तो मुसलमानों को तो ये चाहिए। वैसे इसको गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी ये कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल ये अमल नहीं। आपको
वहाँ पे बैठना है और जो आपकी नीयत हो, जिस औरत के बारे में, जिस लड़की के बारे में कि ये मेरी महबूबा है, उसी की शक्ल का तस्वर करके आपने जब बैठना है तो मुंह नीचे की तरफ करके, यानी अपनी गोद में देखते रहना है, चौकटी मार के बैठना है। तो तशाद नहीं बैठना, चौकटी मार के बैठना होता है वजीफ़े में अक्सर। तो आप चौकटी मार के जब बैठेंगे तो अपने दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हाथ सीधे, हथेली को सीधा करके बैठते हैं, यानी आसमान की तरफ हथेली करनी होती है। तो आपने ये पढ़ना है, जो आगे दिया जाएगा वो सिर्फ़ 100 बार। अब इस पढ़ने के दौरान वो आपके पास हाज़िर भी हो सकती है और आपको बोलेगी कि क्यों पढ़ते हो, मैं आ गया हूँ। लेकिन आपने 100 बोलने से पहले नहीं उठना, बोलना उसके साथ। आपको डर ख़तरे की ज़रूरत नहीं, आपको पायलों की आवाज़, छन छन की आवाज़ सुनाई देगी, आपकी मशूक़ा बन के ही आएगी। और बाज़ औक़ात ये नंगी भी आ जाती है, ये भी नोट कीजिएगा, यानी बग़ैर कपड़ों के भी आ सकती है। तो आपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। आपने जब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद अगर ये बैठी रहे तो आपने बोलना नहीं, चुप करके बैठ जाएं। ये बुलाए तो फिर बोलना है, वरना पढ़ाई तक ये बोलेगी, पढ़ाई ख़त्म होते ही ये चली जाएगी। फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन जब ये आएगी तो आपको बोलेगी, पहले बोलेगी पढ़ाई बंद करो मैं आ गई हूँ, फिर वो बोलेगी कि मुझे क्यों, वो चुप करके बैठी रहेगी। जब आएगी तीसरा दिन काम मुकम्मल होने के बाद ये आपसे पूछेगी कि हाँ अभी क्यों बुलाया मुझे बाद में। तो ये आपने कहना है कि तुम मेरी महबूबा बन के रहोगी, जो मुझे ज़रूरत होगी, जब मैं जो भी काम होगा तुम्हें करना होगा। यानी आपके साथ अहद व पैमा ये कर लें, इसके साथ वादा कर लें, इकरार कर लें। वो आपको जो भी दे, निशानी दे, कोई लफ्ज़ दे, कोई हरफ दे, तो उसको आपने समझ के रखना है। आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल करने से पहले आपको कुछ मीठी शरीनी ये तकसीम कर लें और अमल करने के मुकम्मल करने के बाद भी कोई मीठी चीज़ पकाएं, उस पर फातिहा ख़वानी करें और बच्चों में तकसीम कर दें। ये अमल नौचंदी जुमेरात को 3 दिन का है। औरतों ने भी 1-2 ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है उनको भी, और मर्दों ने भी तकरीबन 4-5 ने किया है। इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है क्योंकि दरमियान में अक्सर होते हैं कुछ टर्म रोक लिए जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती, छुपा ली जाती हैं, क्योंकि ये बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी, तो इसलिए नुकसान ना हो। इजाज़त लेने का मकसद होता है कोई ख़ास बात होती है जो नहीं बताई होती वीडियो वगैरह में, तो वो बता कर ले। किताबों में भी यही होता है कि ख़ास कोई चीज़ होती है वो नहीं बताई जाती। अभी आप इसकी इजाज़त लें और लेने के बाद करें। जो अमल पढ़ने का है वो मैं आपको बताता हूँ। वो अमल ये है, मोहम्मद पीर दस्तगीर काम, अल्लाह दस्तगीर जोड़े। मोहम्मद पीर दस्तगीर काम, अल्लाह दस्तगीर जोड़े। बस इतना ही है। दरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। अब यानी पहले आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपने ये पढ़ना है, दरूद शरीफ 11 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें तो बेहतर है। 100 बार, 100 बार, पूरा 100 बार आपने पढ़ना है, मोहम्मद पीर दस्तगीर काम, अल्लाह दस्तगीर जोड़े। ये आपने 100 बार पूरा पढ़ना और फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के काम ख़त्म। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का काम है। वहाँ पे बैठना, आना जाना, खौफ डर फ़िक्र की कोई बात नहीं। आप इशार के अंदर है, किसी किस्म का कोई परेशानी लेना, ये आपके पीछे से आएगी और आपको छन छन की आवाज़ भी आएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। जिनको ज़रूरत हो वो इजाज़त ले सकते हैं। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है, आजमुद्दा अमल है, गारंटी का अमल है। इसकी इजाज़त लेने का यही तरीका है कि आप हमसे रब्ता करें, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, दुआ करें मेरे हक़ भी, मेरे पीर के हक़ में भी, मेरे पीर के पीरों के हक़ में भी। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके लिए नई नई मंज़िलें को रूहानियत में अता करे। इसमें किसी भी किस्म की बातनी आँख की ज़रूरत नहीं, ये एक ढोंग होता है। कोई बातनी आँख की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म का कोई इसमें ऐब नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आपके सामने आएगी, यकीनी हाज़िरी है, और ये मिस न कीजिएगा, हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए। उम्मीद है मेरी आज की ये अमल आपको पसंद आएगा, आज का ये तरीक़ेकार पसंद आएगा। बार बार कह रहा हूँ, जिसकी शक्ल में आप इसको तस्वर में रखोगे उसी शक्ल में ये आपके सामने हाज़िर हो जाएगी और फिर सारी उम्र उसी शक्ल में ही आपके साथ रहेगी। मेरी ये वीडियो पसंद आए
तो इसको लाइक कर दें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और लोगों को भी इस पे शेयर करें। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपका आमिया नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।